नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 11 जुलाई 2019 के करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। 10 प्रश्नों पर आधारित ये डेली सीरीज है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पूर्ण व्याख्या सहित जो है इसका हल यहाँ पर आपको इन प्रश्नों में दिखाया जा सकता है। दिखाया जाता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का आपके सामने ये लिंक दिया हुआ है, या आप सीधे टेलीग्राम में जाकर @decode एग्ज़ाम लिखकर सर्च बॉक्स में डालेंगे तो वहाँ से भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने किस देश पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है तथा उसे 2020 के ओलंपिक खेल में भाग लेने की अनुमति दी है? तो अब तक कुवैत पर प्रतिबंध था, अब जो है ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। कुवैत 2020 के ओलंपिक खेलों में भाग लेगा। कुवैत पर यह प्रतिबंध 2015 में वहाँ की सरकार द्वारा ओलंपिक खेल के कुवैत पर यह प्रतिबंध 2015 में लगाया गया था और 2020 के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं? टोक्यो शहर में होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खिलाड़ी ने क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर 2019 का टाइटल जीता है? तो ये वर्ल्ड के फेमस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर टाइटल 2019 जीत लिया है। बेस्लोसो जो खिलाड़ी हैं वो भी प्रसिद्ध हैं, ये दूसरे स्थान पर रहे। और इस प्रतियोगिता में भारत के विश्वनाथन आनंद 11वें स्थान पर रहे। किस भारतीय अधिकारी ने दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के फोर्स कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय शैलेश तिनकर ने यूएन मिशन के फोर्स कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यूएस मिशन, या जिसको यूएस मिस कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, ये इसका फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दक्षिण सूडान में शांति रखने का एक मिशन है और ये यूएस मिस 2022 में यूएन मिस का गठन 2011 में हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक प्रस्ताव के द्वारा। यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान की स्थापना 2011 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कर्ष 2022 ये एक प्रोग्राम है बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। ये किसके द्वारा अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है? तो उत्कर्ष 2022 कार्यक्रम आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। आरबीआई ने 3 वर्षीय रोड मैप बनाया है, इसे उत्कर्ष 2022 नाम दिया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंकों के नियमन और सर्वेक्षण में सुधार करना है। ये प्रोग्राम 2019 से 2022 तक चलाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ग्रीस के नए प्रधानमंत्री हैं कैरिकोस मित्सोलकिस। ये ग्रीस के नए प्रधानमंत्री हैं। ग्रीस क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का एक द्वीप है। इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। और इसमें मुद्रा जो चलती है वो यूरो है। कैरिकोस मित्सोलकिस को ग्रीस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसने मिसेज यूनिवर्स 2019 एशिया जोन का खिताब अपने नाम किया है? तो भारतीय नीमा पंत ने मिसेज यूनिवर्स 2019 एशिया जोन का खिताब अपने नाम किया है। ये मूल रूप से उत्तराखंड यानी अल्मोड़ा की निवासी हैं। उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सिटी कहाँ पर स्थापित होगी? तो उत्तर प्रदेश की पहली मॉडल सिटी
नई काशी के रूप में डेवलप की जाएगी और इसकी कार्यकारी संस्था यानी जो इसकी निर्माण की सारी जिम्मेदारी है वो वाराणसी विकास प्राधिकरण की होगी। मॉडल सिटी के रूप में नई काशी को बनाने की तैयारियां जो है जोरों पे हैं, यानी इसकी तैयारी की जा रही है। अगला प्रश्न, किसे लगातार छठी बार भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो सुनील छेत्री जो भारतीय टीम के कप्तान भी हैं फुटबॉल के, उनको लगातार छठी बार भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है। इसके अलावा आशालती देवी को लता देवी को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। डंगमई ग्रेस को वर्ष 2019 की उभरती हुई महिला खिलाड़ी चुना गया है। भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महिला भारोत्तोलक ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? तो भारतीय महिला भारोत्तोलक का क्या नाम है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 191 किलो वजन उठाकर इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में भारतीय वेटलिफ्टरों ने कुल 13 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, 3 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जो है भारतीय वेटलिफ्टरों द्वारा अर्जित किए गए। अगला प्रश्न, पोलैंड के कुटनो एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो पोलैंड में कुटनो में एथलेटिक्स मीट के आयोजन में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में मोहम्मद अनस ने गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने यह रेस जो है 21.18 सेकेंड में पूरी की। तो दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों ने 11 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को भी देखा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली श्रृंखला में फिर मिलते हैं 12 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।